हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइज, हाउ इज़ योर मूड टुडे। आज हमने एक नया सीख लिया। जब भी आपको पूछना हो भाई आपका आज मूड कैसा है, तो आप पूछ सकते हो हाउ इज़ योर मूड टुडे। आपने देखा होगा कुछ लोग उनका काफ़ी व्यवहार जो होता है, उनका जो बिहेवियर होता है, काफ़ी कभी वो गुस्सा करने लग जाते हैं। काफ़ी ऑकवर्ड सा होता है, उसको देख के आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि ये नाराज़ है, खुश है। एग्जैक्टली सीरियस टाइप का जो पर्सन होता है, उससे हमें कभी भी पूछना होता है तो हम हाउ आर यू की जगह उससे पूछ सकते हैं हाउ इज़ योर मूड टुडे, आज आपका मूड कैसा है। क्योंकि कुछ लोगों के एक्सप्रेशन से पता लग जाता है ये काफ़ी खुश है, कुछ लोगों के एक्सप्रेशन से पता लग जाता है वो काफ़ी दुखी है। बट कुछ लोगों के एक्सप्रेशन से हम जज ही नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली ये खुश है या दुखी है। तो एग्जैक्टली वो काफ़ी सीरियस सा रहता है, उसको देख के ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं क्या हुआ, ये ऐसे क्यों रहता है। और अक्सर हमें ऐसे लोग देखने को मिलते हैं ऑफिसेज़ में, हमें आसपास में भी ऐसे लोग अक्सर देखने को मिल जाते हैं कि वो टेंशन में रहता है या टेंशन उसके पास रहती है। वी डोंट अंडरस्टैंड, हमें समझ में ही नहीं आता। तो आप पूछ सकते हैं हाउ इज़ योर मूड टुडे। सो गाइज, अगर मूड की बात करें तो वी शुड हैव अ गुड मूड। हमेशा हमारे पास अच्छा ही मूड होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, माई मूड इज़ गुड, आई एम इन अ गुड मूड। अब आपको एक नया जवाब देना है, आई एम इन अ गुड मूड, आई एम इन अ गुड मूड। सो गाइज, मेरा तो काफ़ी अच्छा मूड हो रहा है एंड आई एम थिंकिंग टू डू अ लॉट ऑफ शॉपिंग। मैंने सोचा है कि जनवरी आ गई है, वेदर इज़ ऑल्सो चेंजिंग, आई शुड गो फॉर अ शॉपिंग पे जाना चाहिए, थोड़ी बहुत चीज़ें खरीद लेनी चाहिए। जैसा कि घर में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत रहती है और हम खरीदते भी रहते हैं। बट अगर आप शॉपिंग पे स्पेशली मतलब अपना टाइम निकाल के आप शॉपिंग पे जाते हैं तो द एक्सपीरियंस इज सिंपली ऑसम, काफ़ी रिफ्रेशिंग होता है। माइंड में टेंशन्स होती हैं काफ़ी दूर हो जाती हैं और हमें थोड़ा सा रिलैक्स भी फील होता है। तो गाइज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़े से परेशान हैं या आपका मन नहीं लग रहा है तो यू मस्ट गो फॉर शॉपिंग। आपको थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए चला जाना चाहिए। और गाइज़, अगर हम शॉपिंग की बात करें तो शॉपिंग में तो बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं जो शायद हमें पता भी ना हो। तो आज हम शॉपिंग के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ वोकैबुलरी सिखा दूँ, कुछ ऐसे वर्ड सिखा दूँ शॉपिंग से रिलेटेड जो शायद आपको पता ना हो और पता भी हो तो आप उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दें। तो देखते हैं पहला हमारा वर्ड क्या है, डू विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग क्या होता है? अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि भाई विंडो शॉपिंग करने चल रहे हैं, घूमने चल रहे हैं। विंडो शॉपिंग का एग्जैक्टली मैं आपको मतलब बता देती हूँ कि मान लेते हैं मेरा मन हो रहा है शॉपिंग पे जाने का और मैंने कुछ अपनी पॉकेट मनी अपने साथ रखी और मैंने सोचा कि चलो भाई आज आई हैव डिसाइडेड, मैंने 4-5 चीज़ों की लिस्ट बनाई है और आज मैं पूरे दिन उन चीज़ों को ख़रीदने में लगाऊंगी, बार्गेनिंग करूंगी, इधर जाऊंगी उधर जाऊंगी, देखूंगी जहाँ पे मुझे अच्छी डील मिलेगी आई विल पिक इट अप, मैं उसको ले लूँगी। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मैं घर से बाहर आई और मैंने देखा कि सामने एक आंटी खड़ी हैं। आंटी के घर में मैंने आंटी से पूछा कि भाई आपकी बेटी कहाँ है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि बेटी तो आज छुट्टी पे है, आज वो घर पर ही है। तो मैंने सोचा कि भाई अगर शॉपिंग पे जा रहे हैं तो एक बार हम उससे मिल लेते हैं। मैं आंटी के घर पर चली गई और मैंने देखा कि जो उनकी बेटी थी वो खाली बैठ के फ़ोन चला रही थी। मैंने उसको बोला कि लेट्स गो फॉर शॉपिंग पर चलते हैं। तो उसने मुझको जवाब दिया ठीक है दीदी शॉपिंग पे तो चल लेते हैं, बट अभी कोई स्पेशल मुझे कोई नई चीज़ खरीदनी नहीं है। तो मैंने उसको बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुझे नहीं खरीदनी है तो मेरे साथ चल, भाई लड़कियों को तो शॉपिंग पसंद होती है ना, खरीदे या ना खरीदे। तो उसने बोला ठीक है मैं भी चलती हूँ। अब वो मेरे साथ भी आ गई। ठीक है, मुझे लिपस्टिक खरीदी थी, मैं कॉस्मेटिक की शॉप पर गई और मैंने लिपस्टिक देखना शुरू कर दिया कि भाई मुझे लिपस्टिक के कौन कौन से कलर्स लेने हैं। मैंने चूज़ करना शुरू कर दिया। अचानक से सडन जो मेरे साथ वो लड़की आई हुई थी उसने पीछे मुड़ के देखा और पीछे उसे काफ़ी अच्छे ब्रांडेड टॉप दिखाई दी जो काफ़ी बिग डिस्काउंट में मिल रही थी। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि दीदी आप ऐसा करो, आप ये लिपस्टिक देख लो, मैं जब तक पीछे शॉप पर चली जाती हूँ, मैं एक बार टॉप्स देख लेती हूँ, कोई अच्छी लगेगी तो उठा लूँगी वरना कोई दिक्कत ही नहीं है। तो गाइस एग्जैक्टली मुझे आपको विंडो शॉपिंग बताना था। विंडो शॉपिंग का मतलब होता है कि वो गई और उसने बहुत सारी टॉप्स देख डाली, मतलब 15, 20, 30 मिनट में उसने बहुत सारे पीसेस देख लिए।
जो वहाँ पे वर्कर्स थे उन्होंने बहुत सारे पीसेस, नई नई वैराइटीज़, नई नई तरीके से उसको टॉप्स, नए नए डिज़ाइंस दिखा दिए, बट लास्ट में उसे ख़रीदनी तो नहीं थी ना, क्योंकि वो तो ख़रीदने के लिए गई नहीं थी। तो गाइस, जब भी आपको लगता है कि आप किसी भी चीज़ को केवल देख रहे हो, आप स्पेशली शॉपिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं डू विंडो शॉपिंग। आप भी करते होगे, मैं भी करती हूँ। जब हमें लगता है कि हमें कुछ ख़रीदना नहीं है, बट चलते हैं मार्केट, चिल आउट करते हैं, घूम के आते हैं, कुछ अच्छा लगेगा तो पिक कर लेंगे, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे डू विंडो शॉपिंग। छोटा सा एग्जाम्पल और दे देती हूँ आपको। अब मान लेते हैं आप मॉल में गए और मॉल में आपने देखा कि काफ़ी अच्छी अच्छी वहाँ पे जीन्स की ब्रांड्स आए हुए हैं और वहाँ पे अच्छे अच्छे कैची प्राइस मिल रहे हैं। तो आप शोरूम के अंदर गए और आपने देखा कि इस पर 30% ऑफ है। आप अंदर चले गए और आपने अंदर जाके देखा तो उसका जो MRP था वो ऑलरेडी 5000 था, और 5000 में हमें 30% डिस्काउंट मिल रहा हो तो आई विल नॉट गो फॉर इट, मैं तो कभी नहीं जाऊँगी इसके लिए। तो इस तरीके से हम उन सब चीज़ों को देखने लग जाते हैं। हमें ख़रीदनी नहीं होती हैं, बट चीज़ों को हम देखते हैं, उसके प्राइस चेक करते हैं, प्राइस टैग्स चेक करते हैं और वापस आ जाते हैं। हमने ख़रीदा कुछ नहीं, बट हमने फिर भी देख लिया किसी भी दुकान पे जाके। तो डू अ विंडो शॉपिंग, उसको बोलेंगे विंडो शॉपिंग। सो आई होप कि आप लोग भी विंडो शॉपिंग करते होंगे। चलिए ठीक है, अगले सेंटेंस पे चलते हैं, अगले वर्ड पे चलते हैं। बार्गेन। बार्गेन का मतलब क्या होता है गाइज, आपको अच्छे से पता होगा। आपने देखा होगा, मम्मा को देखा होगा अक्सर सब्जी वाले से वो बोलती हैं नहीं नहीं भाई इतने में नहीं है, इतने में दो, 20 रुपये की नहीं है, 20 रुपये किलो थोड़ी मिल रही हैं, अब तो 15 रुपये किलो मिल रही हैं। इस तरीके से जो मोल भाव करते हैं उसको बोलते हैं बार्गेनिंग, उसको बोलेंगे बार्गेनिंग। और जब हम एक्शन की बात करें तो वो हमारा जो एक्शन होता है वो होता है बार्गेन। तो गाइस, बार्गेनिंग हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमें देखना है अपने बजट के अकॉर्डिंग और हमारे पास पॉकेट मनी भी लिमिटेड है, तो वी मस्ट बार्गेन, हमें लोगों से डील करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी आपको किसी का भी प्राइस बताया कि भाई इसका प्राइस ये है तो यू इमीडिएटली गो फॉर, आप अचानक से जाते हैं उसको ख़रीद लेते हैं जो उसने प्राइस बोला। अक्सर आपको इस तरीके के वर्ड्स आपको यूज़ करने को मिलेंगे। इफ़ यू गो फॉर अर्बन सिटीज़, बड़े बड़े शहर में जाएंगे, मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे, तो वहाँ पे अक्सर लोग छोटी सी चीज़ का भी बहुत ज़्यादा प्राइस बताते हैं। तो यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए कि आपको बार्गेनिंग कैसे करनी है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई बार्गेनिंग नहीं करनी, उसने 500 का बोला, हमने गए 500 का नोट निकाला, दिया और ले आए, बट आप लॉस में आ जाएंगे। तो आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। बार्गेनिंग को हिंदी में बोलेंगे मोल भाव करना, अंग्रेजी में बोलेंगे बार्गेन। उसके बाद देखिए परचेज अ वॉच, किसी भी चीज़ को खरीदने को बोल रहा है परचेज। आप वॉच भी खरीद सकते हैं, आप पर्स भी खरीद सकते हो, परचेज अ पर्स। आप पेन भी खरीद सकते हो। बट अगर शॉपिंग की बात करें तो शॉपिंग में हमारा जो इंक्लूड होता है वो हमारे एग्जैक्टली हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होता है। सपोज़ आपका मन कर रहा है कि आप कोई नई ड्रेस खरीदने जा रहे हैं, आप शर्ट खरीदने जा रहे हैं, या आप अपने लिए अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने जा रहे हैं, वो दिस इज़ समथिंग शॉपिंग में इंक्लूड होता है। आप घर का सामान खरीदने जा रहे हैं तो उसको भी हम शॉपिंग ही बोलेंगे। शॉपिंग में अक्सर हम चीज़ों को परचेज़ करते हैं, खरीदते हैं, और ख़रीदने को अंग्रेजी में बोलेंगे परचेज़ की जगह आप एक नया वर्ड और यूज़ कर सकते हो, यू कैन कंसीडर बाय। आपने सुना होगा BU बाय का भी मतलब होता है खरीदना, किसी भी चीज़ को खरीदना। यू बाय द थिंग्स, यू परचेज द थिंग्स। तो गाइस, इस तरीके की चीज़ों को मतलब द वोकैबुलरी समझाने का मतलब, बताने का मतलब केवल यही रीज़न है कि आप इन सब चीज़ों को डेली लैंग्वेज में यूज़ करना शुरू कर दें। मान लेते हैं आप किसी से बोल रहे हो कि भाई मैं मार्केट जा रही हूँ, तू भी चल। तो उसने बोला नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, क्या करूँगी, मुझे तो कुछ ख़रीदना नहीं है। तो आपने उससे एक ऐसे ही अपना स्टाइल मारने के लिए बोल दिया कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मत जा, विंडो शॉपिंग कर लियो। तो अगर वो लड़की पढ़ी लिखी, ऑफ कोर्स वो पढ़ी लिखी होगी, स्मार्ट होगी, तो वो गूगल करके देखेगी कि भाई विंडो शॉपिंग का मतलब क्या है। तो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी को अपग्रेड कर देता है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें ही हमारी पर्सनालिटी को अपग्रेड करती हैं। आपने बोला कि भाई मुझे बार्गेनिंग करनी नहीं आती।
आप किसी भी दुकानदार से बोल दो भाई मुझे बार्गेनिंग नहीं आती, आप मुझे एक बार में ही सही प्राइस बता दो, तो आपने बार्गेनिंग का वर्ड बोला, इट इज़ एनफ फॉर योर पर्सनैलिटी। सामने वाले को पता लग गया कि यू आर क्वाइट सिंसियर है आप पढ़ने में, मतलब थोड़ी बहुत आपने पढ़ाई की हुई है, आपके एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उसको सामने वाले को पता लग जाता है। तो परचेज़ करना, आप मार्केट जा रहे हैं, आप बोल सकते हो कि भाई मैं अपनी ड्रेस खरीदने जा रही हूँ, इसकी जगह आप हिंदी में भी यूज़ कर सकते हैं, भाई मैं अपनी ड्रेस परचेज़ करने जा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो परचेज़ वर्ड होगा आपकी टंग को ट्रेन कर देगा और आपको बोलने में बहुत आसान लग जाएगा, हैबिचुअल हो जाएंगे। एंड सपोज़ आप कहीं इंग्लिश में भी बात कर रहे हैं ना, तो परचेज़ बोलने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसके बाद देखिए यूज़ कार्ड, आप पेमेंट कैसे करते हैं, यू मस्ट नो कि आपका पेमेंट कैसे करना है। आप यू आर यूजिंग कार्ड, आप कार्ड यूज़ कर रहे हो या आप कैश यूज़ कर रहे हो या आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो या कोई ऐसा कार्ड यूज़ कर रहे हो जिससे आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो उन सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। सपोज़ आप मार्केट जा रहे हैं, आपके हो सकता है आप मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी शॉपिंग करते हो आप कैश में ही करते हो, बट जैसा कि हम मार्केट जा रहे हो हम कैश में ही यूज़ करते हैं, कैश का काफ़ी खोने का भी डर रहता है, हमें कभी कभी ये भी डर रहता है कि कहीं वो चोरी ना हो जाए, तो यू मस्ट यूज़ द कार्ड, आपको कार्ड ही यूज़ करना चाहिए। एंड यू मस्ट नॉट यूज़ द कैश अमाउंट को आप अवॉइड करेंगे, डेट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आप कार्ड को यूज़ करते हैं, यूज़ कार्ड का मतलब कार्ड को यूज़ करना, चाहे वो ATM हो, आपका क्रेडिट कार्ड हो या कोई ऐसा कार्ड हो जो शायद आपके पास अवेलेबल हो जिससे आप शॉपिंग कर सकें, तो यूज़ कार्ड। अगर आपको यहाँ पे कैश यूज़ करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूज़ कैश, आई यूज़ कैश, आई यूज़ कार्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए टेक अ कैरी बैग। टेक अ कैरी बैग का मतलब होता है एग्जैक्टली अपने साथ एक थैला ले लेना। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम अक्सर सब्जी लेने जाते हैं तो अपने साथ एक थैला लेकर जाते हैं जो शायद क्लॉथ का बना हुआ हो, और कभी कभी हम पॉली बैग भी ले जाते हैं। बट सपोज यू आर गोइंग फॉर द शॉपिंग, तो यू मस्ट रिमेंबर, आपको ये चीज़ याद रखनी है, टेक अ कैरी बैग। कैरी बैग आपको अपने साथ ले जाना है ताकि वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे ना करने पड़े। क्योंकि जब भी मान लेते हैं आप किसी भी मार्ट में जाते हैं, किसी भी मॉल में जाते हैं, एंड यू आर गोइंग फॉर द शॉपिंग एंड आपने 4, 5, 6, 7 चीज़ें इकट्ठी कर ली, तो जनरली जब आप कैश काउंटर पे आते हैं, जब आप पेमेंट करते हैं, तो दे स्पेशली चार्ज 20 to 25 रुपीज़ फॉर द कैरी बैग। फॉर 1 कैरी बैग दे आस्क फॉर 20 रुपीज़, 20 से 25 रुपये वो आपसे मांगते हैं। वो काफ़ी हमें मुश्किल हो जाती है पे करना, क्योंकि एक छोटे से बैग के लिए या एक कपड़े के बैग के लिए हम क्या 20 से 25 रुपये देंगे। तो टेक अ कैरी बैग। अब इसका यूज़ आप कैसे करेंगे घर पे? सपोज़ आप घर पे जा रहे हैं या आपने देखा कि कोई शॉपिंग पे जा रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं यू शुड टेक अ कैरी बैग, यू शुड टेक अ कैरी बैग। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी पर्सनालिटी को ग्रूम कर देता है। उसके बाद देखिए